नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार जैन फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली। आज हम थर्ड ईयर के 303 सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का थर्ड चैप्टर अर्थिंग के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में अर्थिंग की कुछ बेसिक बातें हमने कर ली थी। नीड ऑफ अर्थिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम टाइप्स ऑफ अर्थिंग पढ़ेंगे। बेसिकली दो तरीके की अर्थिंग हम करते हैं, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। इसलिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग डेफिनेशन हमने दी थी भी कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हमें डायरेक्टली अर्थ के थ्रू इमीडिएट डिस्चार्ज करना है, तो उसके लिए हमें अर्थिंग की ज़रूरत पड़ती है। बेसिक नीड ऑफ अर्थिंग हमने पढ़ लिया था। प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइव्स, कीप वोल्टेज कांस्टेंट इन द हेल्दी फेज, टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, टू सर्व एज ए रिटर्न कंडक्टर, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ फायर। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अर्थ रेजिस्टेंस हमने बात कर ली थी। कंडीशन ऑफ सॉइल, सॉइल किस तरह का है, किस तरह की है। टेम्परेचर ऑफ सॉइल का टेम्परेचर क्या है। मॉइस्चर कंटेंट्स ऑफ सॉइल, गीली मिट्टी है या सूखी मिट्टी है। साइज एंड स्पेसिंग ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड की साइज अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस। डेप्थ एट विच द इलेक्ट्रोड इज एम्बेडेड। मटेरियल ऑफ कंडक्टर कि एल्यूमिनियम GI लेके चलेंगे या फिर कॉपर लेके चलेंगे। क्वालिटी ऑफ कोल डस्ट एंड चारकोल इन द अर्थ इलेक्ट्रोड पिट, ये जो कि जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन रखने के लिए कोल डस्ट और चारकोल का मिक्सचर जो हम डालते हैं उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ अर्थिंग। मेनली दो मेथड्स हम यूज में लेते हैं, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। फर्स्ट पाइप अर्थिंग के बारे में बात करते हैं। पाइप अर्थिंग में हम एक गैल्वनाइज आयरन का एक पाइप लेके चलते हैं। लगभग 38 से 40 mm GI पाइप होता है। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अर्थ रेजिस्टेंस हम जो है पाइप का चुनाव करते हैं। इसकी लंबाई जनरली 2.5 मीटर लेके चलते हैं। अगर हमें अर्थ रेजिस्टेंस कम चाहिए तो हम इसकी हाइट जो है बढ़ा सकते हैं, इसका जाया जो है वो भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जनरली हम लेके मान के चलते हैं कि जो बड़े पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ 0.5 ओम का अर्थ रेजिस्टेंस, जब मीडियम पावर स्टेशन है वहाँ 1 ओम का अर्थ रेजिस्टेंस, स्मॉल सब स्टेशन पे 2 ओम, और किसी भी केस में डोमेस्टिक या और किसी केस में 5 ओम का जो है रेजिस्टेंस, 2 से 5 ओम के रेजिस्टेंस के बीच में हम लेके चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पाइप अर्थिंग की। तो पाइप अर्थिंग का जो किस तरह से की जाती है वो यहाँ हम देख रहे हैं। ये जो है पाइप अर्थिंग का तरीका है कि पाइप अर्थिंग करने के लिए लगभग जो GI पाइप है वो लगभग 2.5 मीटर लंबा और 38 से 40 mm का डाया का एक GI पाइप हम लेके चलते हैं, जिसमें यहाँ आप देख रहे हो ये पॉइंट्स इनमें हम छेद करके रखते हैं। लगभग 12 mm का छेद करके रखते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये जो पिट जो हमने खोदा, ये गड्ढा जो खोदा है, ये गड्ढा मान लो अभी तो वेट हो सकता है या गीला हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि ये गर्मी में सूख जाए। तो उस कंडीशन में यहाँ मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए हम यहाँ इस फनल के थ्रू पानी जो है यहाँ डालते हैं, और ये जो छेद है ये इस एरिया को, इस जगह को जो है मॉइस्चर मेंटेन रखने के काम में आता है। यहाँ पे मॉइस्चर मेंटेन रखने के लिए हम चारकोल लेयर के ये अल्टरनेट लेयर ऑफ चारकोल, कोक और सॉल्ट की हम जो है यहाँ डाल के रखते हैं। ये लगभग
आप देख रहे हैं 15 सेंटीमीटर, लगभग 15 सेंटीमीटर की जो है ये लेयर हम इसके सराउंडिंग में 15 सेंटीमीटर की लेयर हम लेके चलते हैं इस जीआई पाइप के सराउंडिंग में। और ये इसलिए ताकि यहाँ पे मॉइस्चर्स जो है वो मेंटेन रह सके। इसके यहाँ देख रहे हैं ये जो है 38 mm का पाइप है, जीआई पाइप है। इसको हमने सॉकेट के थ्रू जो है रिड्यूसिंग सॉकेट के थ्रू जो है यहाँ 19 mm की एक जीआई पाइप लेके चल रहा है और इसको हमने इस फनल से कनेक्ट कर दिया है। ये जो है ये जो वर्क है यहाँ पे, ये मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, अगर जब भी गर्मियों में या मॉइस्चर पार्टिकल्स कम हो जाते हैं और रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है तो हम यहाँ पानी डाल के वापस से मॉइस्चर में को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ से हम लगभग 13 mm का एक पाइप या 12 mm का एक पाइप जो है वो यहाँ भी एक रिड्यूसिंग सॉकेट लगाकर एक निकाल रहे हैं, जो कि आगे हम यहाँ आगे ले जाके इसको जहाँ भी हमें अर्थिंग करनी है उस पे यहाँ इसको जीआई पाइप के थ्रू इसको कनेक्ट कर देंगे। इसके लिए ये सरफेस ये जो है ये हमारा प्लेन सरफेस है और इसके ये एक फ्रेम हम यहाँ बना के चलते हैं ताकि ये डैमेज ना हो। और ये जो है ये कंक्रीट सीमेंट का जो है ये एक स्ट्रक्चर है, सिविल स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ जीआई नट लगा हुआ है, वायर मैश है। आप देखें ये यहाँ इस पाइप की जो ये जो चारकोल और लेयर जो हमने लगाई है ये लगभग 2.5 मीटर की लेयर है। इसके बाद ये यहाँ से और ये जो ग्राउंड है इसकी डिस्टेंस लगभग 1.25 मीटर हम मिनिमम लेके चलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर का जो हाइट है ये 250 mm प्लस 150 mm, तो लगभग ये हो गया आपका 400 mm या 450 mm का ये स्ट्रक्चर होता है। और बाकी का ये जीआई पाइप यहाँ इस एरिया में ये लगा हुआ होता है। तो ये हमने ये क्रॉस सेक्शन दिखाए हुए 12 mm होल जो कि हमने यहाँ इस पे ये जो पाइप है जीआई पाइप वहाँ किए हुए हैं। तो इस तरह से हम जो है पाइप अर्थिंग करके चलते हैं। ये एक बहुत अच्छी अर्थिंग है और जनरली हम इसको काम में लेते हैं। अगर मुझे रेजिस्टेंस को और मिनिमाइज़ करना है तो मैं एक पाइप अर्थिंग के पैरेलली दूसरी पाइप अर्थिंग करके और उसको रेजिस्टेंस को और मिनिमम कर सकता हूँ। वही पैरेलल कनेक्शंस वाला सिस्टम होगा ताकि और रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। दूसरा है प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में हम एक जीआई या कॉपर की एक प्लेट लेके चलते हैं। अगर हम जीआई की प्लेट लेके चल रहे हैं तो लगभग 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई जो है 60 सेंटीमीटर और उसकी मोटाई जो है वो लगभग 6 mm की होगी। और अगर हम कॉपर की लेके चल रहे हैं तो लंबाई और चौड़ाई तो सेम होगी 60 सेंटीमीटर की, बट जो मोटाई है वो 3 mm की हम लेके चलते हैं। ये कॉपर की वजह से ये जो अर्थिंग है कॉस्टली पड़ती है, इसलिए इस अर्थिंग के बजाय हम पाइप अर्थिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 2 पाइप लगे हुए हैं। ये एक पाइप जीआई पाइप जो कि जहाँ से हम सब अर्थिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, एक वो पाइप है। ये पाइप जो है लगभग 12 mm का ये पाइप है जिसके थ्रू हमने जीआई अर्थिंग प्रोवाइड कराई हुई है। ये यहाँ पे इस जो प्लेट है इसके साथ ये वेल्ड किया हुआ है। और एक ये पाइप है जीआई पाइप है जिसमें जो कि होलो है, यहाँ आप फनल के थ्रू पानी जो है यहाँ ताकि इसमें भी मॉइस्चर जो है मेंटेन रह सके, इसके लिए हमने पानी का
पानी प्लस साल्ट का जो मिक्सचर, जो वाटर हम डालते हैं जिससे कि ये मेंटेन हो जाए इसका रेजिस्टेंस, वो डालने के लिए एक प्रोविज़न हमने यहाँ भी दिया हुआ है। ये वही स्ट्रक्चर, यहाँ वही सिविल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये ग्राउंड लेवल आपका दिया हुआ है। यहाँ हम देख लें कि किस तरह से ये जो जीआई पाइप इसके साथ किस तरह से कनेक्ट होगा। यहाँ देखें, ये जीआई पाइप है और ये कॉपर जीआई या कॉपर है, जो इसके साथ इस तरह से ये बोल्टेड होगा नट बोल्ट और वाशर के थ्रू। इसको यहाँ कस दिया जाएगा। यहाँ ये जो प्लेट है, इसके सराउंडिंग में लगभग 15 सेंटीमीटर के चारों ओर जो है वही आपके चारकोल, कोल और साल्ट की लेयर जो है यह हम मेंटेन रखते हैं। यार इस पिट में भी ये चारकोल, कोल और साल्ट की लेयर यहाँ प्रोविज़न रखा जाता है ताकि मॉइस्चर्स जो है वो ज़्यादा बने रहें और वाटर का एवोपरेशन कम हो। और यहाँ पे ये अगर ड्राई भी हो तो यहाँ से हमने वाटर प्लस सॉल्ट का मिक्सचर डालने के लिए प्रोविज़न रखा हुआ है ताकि यहाँ पे जो है नमी मेंटेन रह सके। और ओवरऑल अगर हम हाइट देखें, वो लेंथ देखें तो 60 + 15 तो लगभग 90 सेंटीमीटर ये इस साइड, 19 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर इस साइड, 90। तो ये इस तरह से पूरा एक जो है 15 इस प्लेट के सराउंडिंग में 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में हम जो ये लेयर जो है वो लेकर चलते हैं। ये बाकी का ये सिविल वर्क है, यहाँ हम देख रहे हैं ये, ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो हम ये इसको खोल के, ये कास्ट आयरन का एक फ्रेम बनाया हुआ है, इसको यहाँ से खोल के और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जो है गर्मियों में यहाँ पानी और सॉल्ट, वाटर विद सॉल्ट यहाँ से हम इस पाइप के थ्रू डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये प्लेट अर्थिंग करके चलते हैं। प्लेट अर्थिंग यहाँ से और यहाँ तक की जो लगभग डिस्टेंस होती है वो 1.5 मीटर के आसपास होती है। तो यहाँ जो है रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम प्लेट के साइज़ को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, इसकी डेप्थ को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है प्लेट अर्थिंग की जाती है। तो पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग दोनों हमने यहाँ डिस्कस कर लिए है। ये दोनों क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चंस जनरली बोर्ड के एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इस लिहाज से भी ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।